हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में सिविल सेवा की परीक्षा हेतु हम लोग आज बात करेंगे संसद के पीठासीन अधिकारी के बारे में, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 22 संसद। संसद के प्रत्येक सदन में अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति व उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन एवं पदावधि। पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनौती देते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में से इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। पहला, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है। दूसरा, यदि वह उपाध्यक्ष या संबोधित करने वाले हस्ताक्षर पर लेख द्वारा पद त्याग दे। तीसरा, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटाए। ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय कम से कम 14 दिन की सूचना ना दी गई हो। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलते हैं और उसमें कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने का दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब लोकसभा विघटित होती है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। भूमिका, शक्ति व कार्य। अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकार का अभिभावक होता है। वह सदन का मुख्य व प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। अतः वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी ही नहीं बल्कि इससे भी अधिक है। इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं तथा वह सदन के अंदर समान उच्च प्रतिष्ठा व सर्वोच्च अधिकारी का उपभोग करता है। लोकसभा का अध्यक्ष तीनों स्रोतों भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियों व कर्तव्यों का प्राप्त करता है। अध्यक्ष की शक्तियों व कर्तव्य निम्नलिखित हैं। पहला, सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए नियम व विधि का निर्वहन करता है या उसका प्राथमिक कर्तव्य है, उसका निर्णय अंतिम होता है। सदन के भीतर वह भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय पूर्वाधारणों का अंतिम व्याख्याकार होता है। तीसरा, अध्यक्ष का वह कर्तव्य है कि गणपूर्ति के अभाव में सदन का स्थगित कर दे। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन की सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। चौथा पॉइंट, सामान्य स्थिति में मत नहीं देता परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपना मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है और इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना है। पाँचवां, अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक की अध्यक्षता करता है। सदनों के बीच विधायक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। छठा, सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक बुला सकता है। जब गुप्त बैठक की जाती है तो वह किसी अनजान व्यक्ति को चैम्बर या गैलरी में जाने की इजाज़त नहीं होती है। अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक या नहीं है या उसके निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा में सिफारिश या राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाने वाला विधेयक अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होता है कि वह धन विधेयक है। 8वां पॉइंट, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी भी सदस्य की निर्हता के लिए प्रश्न का निपटारा करता है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 9वां, वे भारतीय संसदीय समूह के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जो भारतीय संसद व विश्व के विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। वे देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के प्रधान सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। 10वां पॉइंट, वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के भी सभापति नियुक्त करता है और उनके कार्यों का भी
पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व स्वतंत्रता व निष्पक्षता। चूंकि अध्यक्ष के पद में प्रतिष्ठान, मर्यादा व प्राधिकार निहित है, अतः स्वतंत्रता और निष्पक्षता इसके अनिवार्य शर्तें हैं। निम्नलिखित उपबंध में अध्यक्ष की स्वतंत्रता व निष्पक्षता सुनिश्चित करें। पहला, वह सदन के जीवन काल पर्याप्त पद धारण करता है। उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। दूसरा, उसका वेतन व भत्ता संसद निर्धारित करती है। तीसरा, उसके कार्यों व आचरण की लोकसभा में ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही आलोचना। चौथा, सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था रखने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पांचवा, वह पहली बार मत नहीं देगा परंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत कर सकता है। यह अध्यक्ष के पद को निष्पक्ष बनाता है। छठा, वरीयता सूची में उसका स्थान काफ़ी ऊपर है। उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है, यानी वह प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर है। ब्रिटेन में अध्यक्ष को आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष को अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है और वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहता है। ऐसी स्वस्थ परंपरा भारत में नहीं है, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष अपने दल के सदस्य नहीं त्यागता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।